दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब एक देश अपने कदमों से बाकी सभी देशों को चौंका देता है। आज की कहानी कुछ वैसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत ने वो कर दिखाया जिसे देखकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक के गलियारों में खामोशी छा गई। इस किस्से की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर में जब दुनिया के कई ताकतवर देश रूस से दूरी बनाने की सलाह दे रहे थे। धमकियां, चेतावनियां, आर्थिक प्रतिबंध, सब कुछ खेल में था। मगर भारत ने इन सब पर ध्यान देने के बजाय अपने दोस्त रूस के लिए ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल पृष्ठभूमि में एक बड़ी कूटनीतिक जंग चल रही थी। एक तरफ था अमेरिका, उसके यूरोपीय सहयोगी और नाटो के बड़े देश जो लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रूस के साथ खड़े रहना राजनीतिक और आर्थिक आत्महत्या जैसा है। दूसरी तरफ था भारत, जो अपनी विदेश नीति को खुद तय करता है और जिसे किसी की डिक्टेशन पसंद नहीं। इसी दौरान भारत से रूस की ओर रवाना हुआ एक ऐसा युद्धपोत जो न सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रतीक था बल्कि दोस्ती निभाने के जज्बे का भी उदाहरण। यही नहीं, भारत ने रूस को एक ऐसा सैन्य संसाधन भी भेजा जो उसकी मिसाइलों की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता था। और यह सब तब जब अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा था कि ऐसा करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जरा सोचिए, यह कदम केवल एक जहाज भेजने भर का नहीं था। यह दरअसल भारत के उस आत्मविश्वास की कहानी थी जो यह कहता है, हम अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ खड़े रहना जानते हैं। रूस के लिए रवाना हुआ यह युद्धपोत कोई साधारण जहाज नहीं था। यह था भारत का अत्याधुनिक नौसैनिक योद्धा जो समुद्र में दुश्मनों के लिए एक चलता फिरता किला बन सकता है। रूस के नेवी डे समारोह में भाग लेने के लिए यह जहाज हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। यहां भारतीय तिरंगा लहराता देख रूस के साथ साथ दुनिया को यह संदेश गया कि भारत अपने साझेदारों के साथ खड़ा है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आया जब यह पता चला कि भारत ने रूस को एक बेहद संवेदनशील और उच्च स्तरीय सैन्य सामग्री भी भेजी है, जिसे HMX या ऑक्टोजन कहा जाता है। यह कोई साधारण विस्फोटक नहीं, बल्कि मिसाइलों, टॉर्पीडो और कई उच्च स्तरीय हथियारों के लिए सुपर फ्यूल जैसा है। यह वही चीज है जो किसी भी आधुनिक हथियार को युद्ध के मैदान में घातक शक्ति देती है। और हां, अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया था, जो भी देश रूस को यह देगा उस पर हम कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन भारत ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हुए यह खेप रूस भेज दी। अगर आपको भी लगता है कि भारत का यह कदम साहसिक और ऐतिहासिक है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत का यह कदम महज रक्षा सामग्री भेजने का नहीं था, बल्कि यह एक घोषणा थी कि हमारी विदेश नीति न तो वॉशिंगटन में बनती है, न ही ब्रुसेल्स में, बल्कि यहीं नई दिल्ली में बनती है। यह उस आत्मनिर्भर भारत की झलक थी जो दुनिया के किसी भी दबाव में नहीं झुकता। युद्धपोत के तकनीकी पहलुओं पर बात करें तो यह तलवार क्लास का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें नवीनतम एयर डिफेंस सिस्टम लगा है जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। साथ ही इसका डिजाइन ऐसा है कि यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। यानी यह युद्धपोत न केवल हमला करने में सक्षम है बल्कि खुद को बचाने में भी माहिर है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तेज तोपें और ड्रोन ऑफ मानव रहित विस्फोटक नौकाओं को पलक झपकते पहचान कर खत्म करने की क्षमता भी है। अब सोचिए, यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और नाटो रूस को हर तरह से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत का यह कदम पश्चिमी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपनी रणनीतिक साझेदारियों को किसी के कहने पर कमजोर नहीं करेगा। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में दोनों की साझेदारी गहरी है। और अब इस घटना ने इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखा। अमेरिका के करीबी कुछ सेनेटरों ने
भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा। नाटो प्रमुख ने खुलेआम धमकी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन भारत का जवाब शांत, ठोस और अपने काम से था, न कि शब्दों से। भारत ने न केवल रूस के साथ व्यापार जारी रखा, बल्कि उसे वह दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। रूस के लिए यह समर्थन किसी संजीवनी से कम नहीं था, और भारत के लिए यह अपने रणनीतिक हितों और स्वतंत्र नीति पर टिके रहने का प्रतीक था। इतिहास गवाह है, जब भी भारत ने अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति के लिए ठोस कदम उठाए हैं, उसने अपनी वैश्विक छवि को और मजबूत किया है। अब आगे की तरफ नजर डालें तो जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। यह यात्रा केवल औपचारिक नहीं होगी, यह आने वाले कई रक्षा और रणनीतिक सौदों की नींव रखेगी। संभावना है कि इस दौरान लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई अहम समझौते होंगे जो भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यह सब मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था का संकेत देता है, जिसमें भारत एक स्वतंत्र, प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक संदेश है, एक गरजती हुई घोषणा कि भारत अब किसी का चेला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शतरंज का असली बादशाह है। और यह बादशाह किसी की चाल में फंसने वाला नहीं, बल्कि खेल के नियम बदलने वाला है। यह कहानी सिर्फ बंदूक, तोप, जहाज या धमाकों की नहीं है। यह कहानी है भरोसे की, दोस्ती की और उस रिश्ते की जो सालों की परख, संघर्ष और वक्त की आंधी में भी अटल खड़ा रहा है। भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे वक्त में कंधे पर हाथ रखना नहीं होता। सच्ची दोस्ती का मतलब है मुश्किल के वक्त भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। और यही वजह है कि ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ अमेरिका और नेटो के पावर सर्कल को हिला गया, बल्कि बाकी दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या नया भारत अब वो भारत है जिसे रोका नहीं जा सकता? क्या ये वही भारत है जो न सिर्फ अपने फैसले खुद लेता है, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया के सामने गर्व से खड़ा करके दिखाता है? आज दुनिया के सामने खड़ा है एक ऐसा भारत जो किसी के इशारे पर नहीं चलता, जो दोस्ती निभाना जानता है और दुश्मनी का जवाब भी उसी लहजे में देता है, और सबसे बढ़कर जिसे झुकाना अब नामुमकिन है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या अमेरिका भारत के इस कदम के बाद पाबंदियों की धमकी देगा, या फिर पुतिन की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों की दोस्ती और अटूट हो जाएगी? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।